हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल तो आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है नंबर 4। और डायरेक्ट मैंने नंबर 4 ही क्यों लिया है, क्योंकि बाकी नंबर्स की मुझे जैसे गाइडेंस आएगी वो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था वो था नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि नंबर 4 को ऑलवेज राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है। और न्यूमेरोलॉजी में 1 से लेके नंबर 9 तक के जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो जितने भी नंबर हैं, तो उन नंबर्स को हर एक नंबर पर एक प्लैनेट्स को रखा गया है। हर एक नंबर को एक प्लैनेट से रिप्रेजेंट किया गया है। और डेफिनेटली उस प्लैनेट के गुण उस नंबर में ज़रूर से आते हैं। तो मेरा खुद का भी जो साइकिक नंबर है, जिसे हम बर्थडे नंबर या ड्राइवर नंबर कह सकते हैं, वो मेरा खुद भी नंबर 4 है। इनफैक्ट मेरा कार्मिक नंबर से है। तो इसलिए ये मेरा और भी ज़्यादा ये शोध का एक विषय रहा कि मैं अपने बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो क्योंकि जब नंबर 4 को राहु से रिप्रेजेंट किया गया, तो जैसे ही जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई और मैंने ये न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ों की तरफ रुख किया, इन साइंसेस को समझने की कोशिश की, तो वहाँ पर सबसे पहले इंसान अपने बारे में ही जानने की कोशिश करता है। क्योंकि बचपन से जब से भी हमने होश संभाला, तब से जो नंबर 4 के बारे में, राहु के बारे में जो भी हमने सुना, रिसर्च किया, तो राहु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अपने खुद के अंदर तो जब मैंने उनको एक दूसरे से मैच करके देखा, तो वो कहीं से भी मैच नहीं करती थी। तो ये मेरे लिए बड़ा एक उत्सुकता का विषय रहता था। और राहु के बारे में कुछ इस तरीके की बातें हम सुनते हैं, क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है। हम राहु के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो समुद्र मंथन में जो अमृत वितरण की जो भी एक घटना हुई थी, तो उस समय एक राक्षस, जो राहु और केतु, 2 धड़ और सिर के जो फॉर्म में 2 पार्ट में बटे थे। तो राहु, क्योंकि हम नाम से ही बता सकते हैं कि राहु एक राक्षस है, और राक्षस है तो उसके अंदर राक्षसीय जो गुण होंगे। तो कहीं ना कहीं पहले मेरे अंदर ये आता था, अरे मैं राहु से गबन करती हूँ, तो मेरे अंदर राक्षसी गुण हैं क्या है। तो पहले ये कौतूहल का विषय मेरे अंदर रहता था। लेकिन जैसे जब अवेकनिंग में आई, और जब इन ऑकल्ट फील्ड में जब मैंने कदम रखा, तो मेरा सबसे पहला जो एनकाउंटर हुआ, वो सबसे पहले जिस विद्या ने मुझे अट्रैक्ट किया वो न्यूमेरोलॉजी ही थी। तो मैंने न्यूमेरोलॉजी का कोर्स किया, और बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे ऐसे कोच मिले न्यूमेरोलॉजी के, जिन्होंने मेरे इस मिथ को तोड़ा, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में समझाया। फिर हमने खुद भी रिसर्च की, तो पाया कि नंबर 4 और राहु ये आपस में कहीं से भी कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं है कि मैं जो एक विज्ञान बना दी गई है, और जहाँ पर नंबर 4 पर जो राहु को रखा गया है, तो उसका कुछ तो कोई लॉजिक होगा। तो उतनी अभी रिसर्च में तो मैं नहीं जा पाई हूँ कि क्यों ये रखा गया है, उसमें क्या है। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अगर नंबर 4 पे रखा है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक ज़रूर से रहा होगा। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ भी रही है उसकी। लेकिन हाँ, हम अगर बोलें कि नंबर 4 टोटल राहु के गुण को लिए हुए होता है, और उसी की तरीके से जीता है, उसी की तरह से चीज़ें करता है, तो ये कम्प्लीटली ये राइट नहीं है। क्योंकि अगर नंबर 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जाएंगे, तो नंबर 4 हमारी जो हमारा जो पूरा समाज है, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, वो सब नंबर 4 एक चार की काउंटिंग में ही वो अच्छे से चल पाती है। कहते हैं ना, व्यवस्था जिसको बोलते हैं। नंबर 4 व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 अनुशासन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 4 बहुत ही अपने आप में एक दृढ़ विश्वासी और बहुत ही कठोर परिश्रमी नंबर 4 के लोग होते हैं, और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के। जब तक पहले से आप उन्हें उकसाओगे नहीं, तब तक वो पहले से कभी किसी से पंगा नहीं लेते हैं। तो नंबर 4 की अपनी क्वालिटीज़ हैं। और अगर हम अपनी समाज की व्यवस्था को भी देखें, तो 4 ही हमारी जो व्यवस्था है वो कह सकते हैं कि मतलब नंबर 4 से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि जैसे
हमारे समाज में 4 ही वर्ण हैं, 4 वर्ण में ही हमारे समाज को बांटा गया। इस तरीके से हमारे समाज की व्यवस्था की गई। 4 ही हमारे वेद हैं, 4 ही ब्रह्मा जी के मुख हैं और 4 ही जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके 4 जो पिलर हैं उसके भी 4 पिलर हैं, जिससे कि हमारा जो और संविधान की भी जो व्यवस्था की गई है वो भी 4 ही पार्ट में बांट के की गई है। बाकी 4 ही ऋतुएं हैं और क्या कह सकते हैं कि 4 की ही संख्या में सारी चीज़ों को रखा गया है। तो ये बताता है कि 4 मतलब 4 दीवारी, यानी कि अगर 2 पिलर रखते हैं, है ना, घर के जो मकान की भी, हम किसी कमरे की भी 4 दीवारी जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो कमरा भी पूरा नहीं, एक भवन पूरा नहीं टिक सकता। अगर 2 पिलर होंगे या 3 पिलर होंगे और एक पिलर आप नहीं रखेंगे तो भी हमारा वो जो बेस है, जो एक कमरा है, जो हमारा भवन है वो नहीं टिक सकता। हमारी छत बिना 4 दीवारी के नहीं टिक सकती, ये कह सकते हैं। तो नंबर 4 का इतना इम्पोर्टेंस है कि नंबर 4 एक कायदे कानून में चलने वाला और बहुत ही डिसिप्लिन से चलने वाला नंबर है और उसको अगर हम राहु के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि राहु एक राक्षस ग्रह होने की वजह से, राहु और राक्षस ग्रह के जो भी गुण होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु एक ऑब्सेशन है, राहु एक क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सेशन तो है ही, और उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, जो अरे इसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन है। तो हाँ, राहु की कुछ क्वालिटीज़ नंबर 4 में ज़रूर से आती हैं। जैसे मैं अगर ऑब्सेशन की बात करूँ या एडिक्शंस की बात करूँ, तो नंबर 4 वाले लोगों में एडिक्शन भी होता है, ऑब्सेशन भी होता है, लेकिन वो अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप उसमें राहु की क्वालिटीज़ को लेते हो, क्योंकि राहु का जो ऑब्सेशन होता है, जो एडिक्शन होता है, वो एक ऐसे फॉर्म में होता है जो डिस्ट्रॉयड वाली एनर्जी में आपको ले जाएगा, एकदम से ख़राब एनर्जी में ले जाएगा। और अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड को पकड़ते हैं, नंबर 4 उस एडिक्शन को, उस ऑब्सेशन को अगर अपनी पॉजिटिव साइड में यूज़ करते हैं, उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, उस ऑब्सेशन को अपने कैरियर के लिए यूज़ करते हैं, उस ऑब्सेशन को अपनी ग्रोथ के लिए, अब वो ग्रोथ आपकी चाहे ये अपने कैरियर की ग्रोथ हो या आपके आत्मिक स्तर पर ग्रोथ हो, तो यानी कि ये गुण जरूर से होता है कि जब किसी काम को नंबर 4 वाले लोग करते हैं तो उसमें अपना दी बेस्ट देने के लिए उसमें ऑब्सेशन की हद तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी पॉजिटिव अगर साइड को देखेंगे तो ये राहु के फिर भी, क्योंकि राहु एक राक्षस है तो वो नेगेटिवली ही काम करता है, लेकिन उससे हम कुछ क्वालिटी को लेके पॉजिटिव साइड में अगर हम करते हैं तो ये नंबर 4 की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि नंबर 4 हमेशा समाज के कायदे कानून में रहकर ही काम करना पसंद करता है, जबकि राहु है वो समाज विरोधी, समाज के नियमों को वो नहीं मानता। जबकि जो नंबर 4 है वो व्यवस्थाओं को तोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल वो व्यवस्थाओं के अंदर कोई ऐसा काम वो नहीं करना चाहता जिससे कि शांति भंग हो। वो उन 4 दीवारी, यहाँ पर 4 दीवारी का मतलब है वो कायदे कानून और एक व्यवस्था के अंदर रहकर ही काम करना चाहता है। जबकि जो राहु है वो समाज के बनाए नियमों पर चलना ही नहीं चाहता, वो समाज विरोधी काम करना चाहता है। वो झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, गलत तरीके से चीज़ें करना है। तो ये सारे गुण जब मैंने राहु के बारे में पढ़े, राहु के परसेप्शन से चीज़ों को देखा और फिर मैंने जब अपना एनालिसिस किया, तो यहाँ पर मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो स्वभाव है, तो बिल्कुल उसके उलट था। इनफैक्ट मुझे जीवन में जो हमेशा डांट फटकार मिली, तो क्योंकि 3D में रहते समय अपने परिवार की तरफ भी मैं जाऊँ पास्ट में, तो बचपन में मैंने कई बार बहुत बार डांट सुनी कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो बड़े पेरेंट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनको कई बार इस 3D भौतिक जगत में कई बार ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कुछ थोड़ा सा झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं वहाँ पर जब छोटी थी तो बात काट दिया करती थी उनकी, तो बाद में मुझे बड़ा डांट पड़ती थी। और झूठ कभी मैं नहीं बोला जीवन में, और हमेशा सत्य के लिए तो मुझे कई बार बहुत गालियाँ पड़ती थी कि इनफैक्ट मेरी माँ मेरे को कई बार हरिश्चंद्र करके बोलती थी कि जो है बहुत ज़्यादा बड़ी यही साचा धारा, ये हमेशा सच ऐसे बोलती है, मेरी बात काटती है। तो कई बार मेरी माँ बचपन में बहुत नाराज़ होती थी। तो इस तरीके से जब मैंने देखा कि राहु के गुण तो ये है, जबकि मेरे अंदर मैं कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकती, ईमानदारी कूट कर भर चुकी है। इनफैक्ट जब कई बार मेरे से बिज़नेस के लिए, जब मेरा अंदर से किसी ने बोला बिज़नेस के लिए, तो
हम जैसे लोग, मैं हमेशा ये बोलती थी कि हम जैसे लोग कभी बिज़नेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिज़नेस हमेशा क्या होता है ना कि एक रुपए की चीज़ लेके इंसान को कुछ प्रॉफिट में ही देना पड़ता है, तो वो मेरी आत्मा कभी गवाही नहीं करती थी। लेकिन अब तो समय के साथ में अवेकनिंग के बाद में चीज़ों को मैंने समझा है कि किस तरीके से बिज़नेस किया जाता है। तो अभी मैं खैर कोई बिज़नेस नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन क्रिस्टल्स का काम ज़रूर से स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें भी बस डिवाइन से गाइडेंस मांग कर ही हम वहाँ पर प्राइस रखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है राहु की। तो राहु के जितने भी ट्रेड्स हैं वो मैंने अपने अंदर, राहु क्या है कि राहु वाले लोगों का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा उनको जो एडिक्शंस होते हैं तो वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग, और बहुत ज़्यादा ड्रग्स और जो भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि राक्षसगढ़ है तो वहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी बैड हैबिट्स होती हैं वो सारी चीज़ें। तो ऐसा मैंने अपने अंदर कोई भी एडिक्शन नहीं देखा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी। तो फिर लेकिन जब मैं देखती थी कि अरे राहु को इस तरीके से बोलते हैं, मेरा नंबर तो राहु पर ही आता है, तो मेरे अंदर पहले एक फियर की एनर्जी जनरेट हो जाती थी कि अरे जब कोई ये देखेगा कि इसका तो नंबर 4 है, ये तो राहु से गवर्न करती है, तो अरे ये तो अंदर से ज़रूर से खराबी होगी। तो ऐसा मेरे अंदर पहले आता था। लेकिन जब न्यूमेरोलॉजी से मेरा एनकाउंटर हुआ, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा, परखा, और हमारे जो सर हैं उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया। उन्होंने भी बोला कि ये एक मिथ है जो इन्होंने मतलब उन्होंने इस मिथ को तोड़ा, और हमने भी फिर यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की, अपने परसेप्शन में चीज़ें देखी। बाकी मेरे घर में भी जो 1-2 मेंबर हैं उनका भी नंबर 4 ही है, तो उनमें भी मैंने वो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं देखी। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, नंबर 4 का राहु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये क्यों रखा गया नंबर 4 पर राहु को, ये तो मुझे भी नहीं पता है, और इसके ऊपर भी आगे रिसर्च चलती रहेगी, करते रहेंगे। और क्योंकि जब हम प्रेडिक्शंस देते हैं तो वहाँ पर राहु के बेस पर ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे लिए भी गाइडेंस है, बाकी और जो न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि जब हम किसी को प्रेडिक्शन देते हैं तो वहाँ पर और भी सारी चीज़ों को देखकर, और राहु और उसको पॉजिटिवली कैसे हम उस बंदे के, जैसे मेरे अंदर के परसेप्शन जो चेंज हुए मेरी रिसर्च से, मेरे जो भी मैंने शोध की, चीज़ें समझी, परखी, तो उसी तरीके से हमारे पास जो नंबर 4 का व्यक्ति जो अपना जो ज्ञान लेके आएगा, तो वहाँ पर हमारी भी ये ड्यूटीज़ बन जाती हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर के इस मिथ को तोड़ें। हाँ, राहु की हम पॉजिटिव क्वालिटी ले सकते हैं कि, और पॉजिटिव में क्या ही हो सकता है, पॉजिटिव में सिर्फ इतना ही हो सकता है कि किसी कि जब हम जुनून की हम क्वालिटी ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जुनून को भी हम पॉजिटिवली कैसे हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ इस वे में। और दूसरा इस वे में कि राहु कभी भी बने बनाए रीति रिवाजों को मानने वाला नहीं है, वो तर्क की कसौटी पर पहले कसता है और उसके बाद में ही वो चीज़ों को मानता है। तो राहु का ये एक गुण है। तो ये चीज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ज़रूर से काम आती है कि हमारे जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हम उनको नंबर 4 वाले लोग ऐसे ही नहीं मानेंगे, वो तर्क की कसौटी पर, वो पहले रिसर्च की कसौटी पर उसको ज़रूर से कसते हैं, उसके बाद ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव गुण मुझे ज़रूर से समझ में आते हैं, और जिनका बेनिफिट भी मैंने खुद अपनी लाइफ में लिया है। लेकिन बाकी अगर हम ये बोलें कि ये टोटल नंबर 4 सिर्फ राक्षस ग्रह है और सिर्फ ये संदेह फैलाता है, तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि नंबर 4 की जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, एक व्यवस्था, एक अनुशासन और शांति प्रिय, ईमानदार, तो उसके उलट है राहु। तो ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, राहु से हम ये जो 2 अभी पॉजिटिव क्वालिटी मैंने आपको बताई वो हम ज़रूर से ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ हमें जहाँ से मिलती है तो वो हम ज़रूर से लें। बाकी हम अगर किसी का प्रेडिक्शन करते हैं तो उस व्यक्ति के भी मिथ्स को हम कैसे तोड़ें, कैसे उसको पॉजिटिवली, इसके अगर वो राहु के कुछ गुण, क्योंकि कुंडली में और न्यूमेरिकल चार्ट में और भी सारे प्लैनेट्स और भी सारे मेजर माइनर नंबर्स को भी हम वहाँ पर देखते हैं, तो उसके बिहाफ पर हम कैसे उस बंदे के चार्ट को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको काउंसलिंग दे पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन नंबर 4 बहुत अच्छा नंबर है, और नंबर 4 आपको एक व्यवस्था में रहना सिखाता है। और क्योंकि अगर आपने व्यवस्था में रहना सीख लिया, अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, तो आप अपनी चीज़ों को, अपने गोल को बहुत आसानी से पा सकते हैं। हाँ, नंबर 4 एक लिमिटेशन का, एक दायरे का नंबर ज़रूर है कि थोड़ा ज़्यादा और लोगों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद में
आपको रिजल्ट मिलते हैं। और इनफैक्ट मेरा तो कार्मिक नंबर से है, तो कार्मिक नंबर से जब नंबर 4 आता है तो ये और भी ज़्यादा चीज़ों को डिले करता है, चीज़ें आपके हाथ से आकर फिसलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो कार्मिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ज़रूर देता है, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी हैं, तो ये ज़रूर से होता है। हाँ, डिले करता है, और ये सारी चीज़ें कार्मिक नंबर होती हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस लेवल पर चीज़ें चली जाती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ नंबर 4 वालों को बाकी और प्लैनेट से और नंबर से थोड़ा सा कम मिलती हैं, देर में मिलती हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद में उनको रिजल्ट मिलता है, लेकिन हाँ, एट द एंड ज़रूर से मिल जाता है। तो हर नंबर अपने आप में, हर प्लैनेट अपने आप में बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसको टोटल राहु ना माने, और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी को जो आपके अंदर है, अपने अंदर जो भी नंबर 4 की क्वालिटीज़ हैं आप देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करें कि क्या आप वाकई में आपके अंदर राक्षसी गुण हैं, क्या आप राहु के नेगेटिव इफेक्ट को जी रहे हैं, या अगर आपके अंदर वो सारे इफेक्ट नहीं है तो नंबर 4 की जो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आप उनसे उनको एनालिसिस करें, उनको देखें और अपने आप को अप्रिसिएट करें कि आप सच में आप कितने मैं तो हर नंबर को एक अच्छा ही इसलिए मानती हूँ क्योंकि भले ही जीवन में नंबर 4 ने मुझे बहुत स्ट्रगल दिया, क्योंकि चीज़ें थोड़ी दायरे में आती हैं, लिमिटेशंस में आती हैं, बहुत हार्ड वर्क के आती हैं, उसके बाद में आती हैं, लेकिन वो भी हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमें नेक्स्ट बर्थ में प्लैनेट्स मिलते हैं। लेकिन अगर चीज़ें इस वे में भी मुझे मिली या नंबर 4 वालों को मिलती हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसके पीछे जो लेसन्स हम ले रहे होते हैं वो अपने आप में बहुत प्रीसियस होते हैं, वो आपको सही जीने का आधार सिखाते हैं, और आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, आपके अंदर की जो एक आपके अंदर की जो हिडन टैलेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके अंदर वो निकाल के ज़रूर से लाता है। तो डिले भी हो रही हैं तो भी आपके संघर्ष में भी आपका ही उत्थान छिपा हुआ है, ये चीज़ मैंने इस नंबर 4 से सीखी है। तो यहाँ पर मेरा कोई इस वीडियो को बनाने का जो ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई तर्क का यहाँ पर मुद्दा पेश करूँ, बस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरे अंदर बातें आई, तो बस अपनी फैमिली होने के नाते आपसे शेयर किया, ताकि कई बार हम नंबर 4 और नंबर 8 के नाम पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर 8 के लिए भी क्योंकि नंबर 8 शनि का है तो उसको भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि ये नंबर 4 और 8 के लिए थोड़ा सा चीज़ें बोलते हैं, लेकिन राहु और मुझे नंबर 4 में कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं दिखता है, इसीलिए मुझे तो ये मेरा अपना परसेप्शन था, तो मैंने इसमें से पॉजिटिविटी ली है, और बहुत अच्छे से गाइडेंस लेकर और अपने कोचेस से गाइडेंस लेकर, डिवाइन से गाइडेंस लेकर, अपनी रिसर्च के बेस पर। तो बाकी मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पर मैं इसको तर्क का विषय बनाऊँ। बाकी आपका अपना जो परसेप्शन है, आप जो सोचते हैं, तो आप यहाँ पर आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी बातें, तो आप उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ में बाकी अगर मेरी बात से आप लोगों को कोई भी हर्ट हुआ हो, जो राहु के पक्षधर हैं, तो वहाँ पर उसके लिए मैं आपसे, अब मैं क्या ही बोलूँ, बस मुझे जो बात रखनी थी मैंने आप तक रख दी है, पहुँचा दी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा, और अगर आप भी नंबर 4 हैं तो अपने आप को अप्रिसिएट जरूर से कीजिएगा कि ईश्वर ने आपको वो साहस, वो प्रतिभा, वो क्षमता दी है कि आप विपरीत परिस्थिति में भी खुद को खड़ा रख सकती हैं। तो अपनी इसी पावर को आप अप्रिसिएट जरूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।